हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता और आज हम देखने जा रहे हैं ईरान इजराइल वॉर के बारे में। तो रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ नए ट्विस्ट हो रहे हैं और अब खबर ये आ रही है कि यूएस जो है वो उतर चुका है जंग में और उसने अटैक कर दिया है ईरान पे। तो एक्चुअली पूरा वर्ल्ड शॉक में है। अब क्या ये न्यूज़ सही है, क्या ये गलत है? वैसे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि यूएस जो है वो हर जगह ओवर पावर करने की कोशिश करता है। मैं दिखाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूएस का बचा नहीं है। और इवन जब इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था, बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज आए थे, बट एक्चुअली जो रियल हेल्प है ना वो इंडिया की कोई नहीं कर पाया था। वो इंडिया की समझदारी थी और वो पाकिस्तान की तरफ से भी मैं कहूँगी, उनकी लीडरशिप की तरफ से भी ये एक बहुत वाजिब डिसीजन था कि किस तरीके से दोनों ने अपने आप को रोका और इस वॉर को दी एंड करा। बिकॉज बाकी जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाला काम कर रहे थे बाकी कंट्रीज़ की। और इससे इंडिया को ये भी पता चल गया कि इंडिया का कोई भी देश जो है वो सगा नहीं है और हर देश ने अपनी अपनी गेम खेली हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन भी मिलता है कि जब आप ऐसे हालात में होते जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो लोग आते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा करने के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे देखते हैं अभी कि यूएस एक्चुअली वॉर में आया है कि नहीं आया है तो क्या करने वाला है, क्या इसका इफेक्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और हेडलाइन इसकी हमको ये बता रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉर में जा चुका है विद ईरान। जी हाँ, भारत में जब रात का समय था, यूएसए के B-2 बॉम्बर्स ये डिएगो गार्सिया से निकलते हैं। जी हाँ, वही यूएस का मिलिट्री बेस जो इंडिया के काफ़ी साउथ में है। एक छोटा सा टापू है जिसको लेकर इंडिया ने काफ़ी हेल्प भी करी है यूएसए की कि ये जो टापू है ये यूएसए के पास रहे। डिएगो गार्सिया से यूएसए के B-2 बॉम्बर्स निकलते हैं, ईरान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं और सिंस ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, इनको डिटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक B-2 बॉम्बर की कॉस्ट मैं आपको बता दूं $2.1 बिलियन की होती है। आराम से ये बॉम्बर्स ईरान के एयर स्पेस में गए और 3 लोकेशंस फोर्दो, नातनाज और इस्फहान यहाँ पर हैवी बॉम्बिंग करके ये लोग वापस आ गए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यूएस समेत पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि यूएसए ने किस तरीके से ईरान पर हमला किया है। ना ये कुछ सेकंड्स की क्लिप है, ये मैं चाहता हूँ आप देखें। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities वो इसने आगे ऐलान भी कर दिया, फिर तो ये सही बात है। Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody इसको किसने heard बोला those लेकिन names? जाने के लिए भाई Years जबरदस्ती they का built जा रहा है। this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ना यहाँ पर ये कह रहे हैं ईरान नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर है आतंकवाद का दुनिया में और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ट्रंप के हिसाब से यूएसए ने बड़ा झटका दिया है। क्योंकि जो 3 लोकेशन इन्होंने बताई है, फ्रूडो, इस्फहान, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा था ईरान लंबे समय से अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। ना यूएसए ने देखिए जो पूरा प्लान है, मैं ये बोलूँगा स्पेक्टाकुलर है। मुझे अब अगेन देखिए यहाँ पर ये बताने से पहले कि ये सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए हैं, जो इनकी प्लानिंग है मुझको ये एडमिट करना पड़ेगा, इनक्रेडिबल थी। यूएसए के जो ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं ये निकले यूएसए से ही हैं। यूएसए से पहले ये पहुँचे हवाई में, फिर गुआम में पहुँचे। यहाँ पे आप देख पाओगे, जी हाँ, यूएसए का यहाँ पर भी एक टापू है इंडो पैसिफिक में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है गुआम। गुआम से सीधा ये गए डिएगो गार्सिया में और फिर डिएगो गार्सिया से सीधा ये B-2 बॉम्बर्स गए और ईरान की 3 लोकेशंस पर बहुत सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराकर ये आ गए। तो एक तो देखिए यूएसए के इन बॉम्बर्स ने डिस्टेंस बहुत बड़ा तय किया है। पूरी दुनिया, मतलब एक आप कह लो अर्थ का आधा हिस्सा क्रॉस करके ये पहुँचे हैं ईरान में। उसके बाद देखिए यूएसए ने ट्रिक चली। डोनाल्ड ट्रंप, या ऑब्वियसली ट्रंप के कहने पे नहीं, जो इनके जनरल्स थे उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि बहुत सारे ये मल्टीपल बॉम्बर्स भेजेंगे एज डीकॉय, मतलब कि ईरानियंस को कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, रशिया और चाइना दोनों ईरान को इनपुट्स दे रहे थे कि कहाँ से यूएसए के बॉम्बर आएंगे, तुम्हें अपना एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पे रेडी रखना है। तो यूएसए ने, बताया जा रहा है, रशिया चाइना को भी बेवकूफ़ बना दिया। पहले अपने कुछ डीकॉय बॉम्बर भेजे वेस्ट की तरफ से, फिर अचानक से
जो एक्चुअल B-2 बॉम्बर्स हैं, जो ये बॉम्ब्स गिराने वाले थे, वो अचानक से ईस्ट से आते हैं। ईरान की बिल्कुल जो एयर डिफेंस की स्ट्रैटेजी थी फेल कर गई और आराम से ये बॉम्बिंग करके आ गए। यूएसए का एक भी एयरक्राफ्ट यहाँ पर नहीं गिरा, क्योंकि अगर B-2 बॉम्बर गिर जाता ना तो ये यूएसए के लिए बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट भी हो सकती थी, क्योंकि अभी तक आपने इसका जो प्राइस है ना सोचा नहीं। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक बॉम्बर है B-2 बॉम्बर, और यूएसए कहता है कि दुनिया का कोई भी रेडार इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आज के समय यूएसए के इस अटैक की, अगेन देखिए, मैं इस अटैक का ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ, मैं बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये सब देख रहा हूँ। मगर मैं एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखूँ कि क्या कमाल का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है यूएसए का। ये दुनिया का हर कोई डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूएस इस तरीके से इतने सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स ये गिरा कर आ जाएगा ईरान की साइट्स पर, और ईरान कुछ कर भी नहीं पाएगा। इट इज़ ट्रूली इनक्रेडिबल, क्योंकि देखिए, जैसे ट्रंप ने कहा, सबको पता था कि यूएस यहीं पे अटैक करे। फोर्डो हर जगह इन 3 साइट्स के ही चर्चे थे, क्योंकि ये सारी जो साइट्स हैं ये अंडरग्राउंड है। क्वेश्चन ये थे कि जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं ये सच में साइट्स को डैमेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या यूएस वहाँ तक पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा। सो जो यूएस ने किया है कमाल है। और मैंने ये देखा था, बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस के अटैक के कुछ ही मिनट्स बाद 1 मिनट की ये क्लिप रिलीज करी है, यहाँ पे आप देख पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है बेंजामिन नेतन्याहू ने। ये आज के समय काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि यूएस अब बिल्कुल इस वॉर में उलझ चुका है, और अब जो भी होगा ये यूएस और इजराइल दोनों को मिलकर झेलना होगा। तो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, एक्चुअली जंग से देखिए किसी का फ़ायदा तो होता नहीं है। ये श्योर है कि यूएस ने इसमें एंट्री करके, एक होगा, कोई भी देश होगा, वो अपनी इज्जत के खातिर रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा। तो अब जो ईरान के साथ हुआ, श्योरली वो यूएस के एनिमीज़ को कहीं ना कहीं एक्टिव करने की कोशिश करेगा, यूएस के खिलाफ भड़काएगा। जैसे नॉर्मल जंग में हम लोग का जो एक्टिविटी, ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन नेचर होता है, वही एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज अ कंट्री फॉलो होता है। तो इसका असर कहीं ना कहीं जो है वो आज नहीं तो कल पूरे वर्ल्ड पे पड़ने वाला है, नॉर्मल पब्लिक पे पड़ने वाला है। चाहे हम एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हम अपने आप की बात करें, ओवरऑल इसका पूरा का पूरा इस वॉर का इफेक्ट जो है वो हमारी कैपिटल्स पे, हमारी इनकम्स पे, हमारी लाइफ्स पे, हमारी डेली बिलोंगिंग्स पे पड़ने वाला है। बट हाँ, लड़ाई में ये एक पर्सपेक्टिव कि कौन कब किसका साथ दे जाए, ये एक लाइफ लेसन है, एक लर्निंग है जो ईरान इराक की लड़ाई या इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई या फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्रीज में अगर लड़ाई हो रही है तो उसमें एक्चुअली पता चलता है कि आपका सच्चा दोस्त कौन है, आपके साथ कौन खड़ा है एंड तक, नो मैटर व्हाट, कौन आपसे दोस्ती निभाता है, कौन आपके खिलाफ जाता है, कौन आपको यूज करता है, और कौन सामने से कुछ और दिखावा करता है, पीछे से कुछ और दिखावा चलता है। जो चीज़ हमने इंडिया पाकिस्तान लड़ाई में बहुत देख ली, हमने बहुत सारी कंट्रीज की हेल्प करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कंट्रीज़ का अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ऐसा डेटा निकल के आया है कि उन्होंने, वो सामने से तो इंडिया कहते थे, लेकिन पीठ पीछे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे भी लोग हैं। आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ।